आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये तीनों देखना बहुत ज़रूरी होता है स्पर्म्स का। काउंट ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रॉपर काउंट ना हो तो अंडे तक पहुँचने के लिए जो स्पर्म्स है वो काफ़ी नहीं होंगे। मोटिलिटी भी बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर हरकत नहीं है तो स्पर्म्स अंडे तक पहुँच नहीं पाएंगे। और आकार भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रॉपर आकार का नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन होना बहुत मुश्किल है अंडे के साथ। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि आकार ठीक नहीं होने से क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये आकार के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आकार पता कैसे करते हैं। आकार हम एक सीमेन एनालिसिस सिंपल टेस्ट करते हैं जिसका नाम सीमेन एनालिसिस है। उसके द्वारा हम देखते हैं कि काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स दिए हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए और जिसके मुताबिक हमें रिपोर्टिंग देना चाहिए। क्रूगर्स स्ट्रिक्ट मॉर्फोलॉजी करके एक क्राइटेरिया है जिसमें 100 स्पर्म को देखने पर अगर 4 भी नॉर्मल हो तो ये नॉर्मल सैंपल हम दे सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रिक्टली देखना पड़ता है, हर एक भाग को देखना पड़ता है और अगर कहीं भी कोई भी डिफेक्ट हो तो उसे हमें रिपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि जो ये डिफेक्ट है वो किसी भी तरह अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये क्रूगर स्ट्रिक्ट मॉर्फोलॉजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और रिपोर्ट करें। स्पर्म के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। स्पर्म एक अंडे के शेप जैसा होता है जिसका एक हेड, मिड पीस और टेल है। उसका जो हेड है वो अंडे के शेप जैसा, ओवल शेप जैसा होता है। हेड का साइज 5 to 6 माइक्रोमीटर्स लंबा है और 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर्स वाइड है। उसके सर के ऊपर एक छोटा सा कैप जैसा एरिया है, कैप नहीं है, एक एरिया है जिसे एक्रोसोम कहते हैं और उस हेड में 40 to 70% न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है जिसमें आपका सारा डीएनए होता है। अगर कोई अबनॉर्मैलिटी हेड में, नेक में या टेल में हो तो उसे हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। और अगर कोई इमेच्योरिटी भी हो, यानी कि अगर स्पर्म मैच्योर लेवल तक नहीं पहुंचा है तो भी हमें रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि अगर अबनॉर्मल स्पर्म है तो क्या ये अंडे को फर्टिलाइज कर सकता है? अवश्य कर सकता है। रिसर्च ने देखा है कि अबनॉर्मल स्पर्म्स भी अंडे के अंदर जाके उसे फर्टिलाइज कर सकते हैं, एम्ब्रियो बन सकता है। लेकिन ये जान लीजिए कि अब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मैलिटी होने के कारण ये एम्ब्रियो शायद अच्छे क्वालिटी का ना हो, ये शायद गर्भ में डालने के बाद चिपके ना, यानी कि बेबी की तरह फॉर्म ना हो, और अगर हो भी गया तो मिसकैरी भी हो सकता है। मिसकैरी ना हुआ तो जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी भी इस बेबी में हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से देखे गए हैं। लेकिन अगर एक मॉर्फोलॉजिकली डिफेक्टिव स्पर्म यूज़ किया जाए तो क्या बच्चों में जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज हो सकते हैं? ये सवाल भी पूछा जाता है। ये जान लीजिए कि ऐसा कोई स्टडीज़ ज़्यादा आए नहीं है अभी तक कि ये बता सके कि मॉर्फोलॉजिकली पुअर स्पर्म्स की वजह से जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज भी देखे गए। अभी बहुत सारा रिसर्च बाकी है दुनिया में जिससे ये कंक्लूजन लिया सके। बट डेफिनेटली अबनॉर्मल स्पर्म रहने के बावजूद अच्छे स्पर्म्स को सेलेक्ट करके IVF या ICSI द्वारा सक्सेस पाया जा सकता है। अगर अबनॉर्मैलिटी हो तो आप अपने स्पर्म्स को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे स्पर्म्स अबनॉर्मल है, अब हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सके। पहले तो ये जान लीजिए कि स्पर्म्स को इम्प्रूव होने में 3 महीने लगते हैं। अगर आप आज स्मोकिंग या ड्रिंकिंग छोड़ते हैं तो 3 महीने के बाद ही आपके क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स इम्प्रूव होंगे। तो अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, अल्कोहल पी रहे हैं तो कम करिए। ये सब अगर आप कम करेंगे तो आपके स्पर्म्स के न्यूक्लियस में, DNA में डैमेज कम होगा और स्पर्म की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। ये सब अगर आप करेंगे तो 3 महीने के बाद आप इफेक्ट दे सकते हैं। यही नहीं, अगर आप बहुत गर्म पानी से नहा रहे हैं, बहुत गर्म वातावरण में बैठ रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत देर तक बैठ रहे हैं, इन चेंजेस के साथ भी आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अगर आप बहुत मोटे हैं तो अपना वेट कम करिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल में लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो सब कीजिए। प्रॉपर डाइट मेंटेन कीजिए। फ्लूइड इंटेक अच्छा होना चाहिए, पानी ठीक से पीना चाहिए। ये सब करने पे 3 महीने के बाद अगर आप चेंज देखते हैं तो आपको कंटिन्यू करने से आपके स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव होंगे, काउंट या मॉर्फोलॉजी भी इम्प्रूव होगा। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।